Good afternoon, class. Waiting for the participants. Now I think the sufficient participants are there, so we'll start. So, guys, today we are going to discuss JDBC. Can anyone confirm if the screen is visible and I am audible? यस सर स्क्रीन विजिबल है. So, okay, class, I am asking again. Is I am audible? Is my screen is visible? यस सर. Okay, thank you. One more thing, I need confirmation. That are you having a subject DBMS in this semester? यस सर. Okay, so I do not have to worry about the database, the SQL. SQL you know. ठीक है भैया, तो SQL के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा. What we are doing, what we are looking at कि भैया जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई डेटा होगा, ओके, हमारे प्रोग्राम में कोई डेटा होगा तो हमको उसको सेव करना रहेगा. तो उसे सेव कहाँ करें? हमारे पास एक चॉइस होती है कि फाइल में सेव कर लें, बट फाइल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल होती है. ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सिस्टम पे अवेलेबल होती है. एनीवन इज ऑन माय सिस्टम कैन एक्सेस दिस फाइल. ओके, अब अगर मैंने इस फाइल में लॉगिन क्रेडेंशियल सेव कर दिए, तो ये लॉगिन क्रेडेंशियल विजिबल होंगे. वन थिंग. सेकंड थिंग, एनीवन कैन डिलीट दिस. ओके, एनीवन कैन डिलीट दिस फाइल ऑल्सो. तो क्या होगा, मेरा डेटा लॉस हो सकता है. तो एक ऑप्शन तो है फाइल. मैं फाइल के थ्रू भी कर सकता हूँ, उसको सिक्योरिटी भी दे सकता हूँ. आई विल रिस्ट्रिक्ट द डिलीशन, बट दैट इज समवन एल्स कैन व्यू दिस पर्टिकुलर थिंग. समवन एल्स कैन व्यू दिस पर्टिकुलर थिंग. तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या होता है, इफ आई वांट टू स्टोर द प्रोग्राम डेटा, सो आई कैन यूज अ डेटाबेस. ओके. नाउ अगर अमेजोन फाइल पे सेव करता डेटा, अमेजोन फाइल सिस्टम को यूज करके डेटा सेव करता, तो रिट्रीवल थोड़ा सा स्लो हो जाता है. ओके, सो फाइल्स को प्रिफर्ड नहीं किया जाता. फाइल्स आर नॉट अ प्रिफर्ड वे टू सेव योर डेटा. ओके, अगर आपको परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए कि परमानेंट स्टोरेज चाहिए, तो यू विल प्रिफर डेटाबेस. नाउ JDBC provides you with tools, I say interfaces to communicate with डेटाबेस. ओके, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आपको टूल्स और इंटरफेस प्रोवाइड करता है. अब सुनिए, डेटाबेस वर्क्स ऑन एसक्यूएल. Database works on SQL for adding new records, for deleting existing record, for looking for some records. आप क्या यूज करते हैं? SQL, structured query language. एंड आपका जो प्रोग्राम होगा वो किस में है? वो जावा में रिटर्न है. सो JDBC टूल्स प्रोवाइड करता है टू एग्जीक्यूट, टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट SQL फ्रॉम जावा. ओके, तो JDBC आपको ये टूल्स प्रोवाइड करेगा. अब हम किस टाइप के डेटा की बात कर रहे हैं? हम किसी भी डेटा की बात करते हैं. डेटा इज एन इंफॉर्मेशन. ऑफ पीस ऑफ डेटा इज वन फैक्ट सच एज योर फर्स्ट नेम. इफ यू वांट टू स्टोर योर फर्स्ट नेम इन डेटाबेस, यू कैन डू सो. यू कैन वांट टू स्टोर योर लास्ट नेम, मिडिल नेम, you are allowed to do so. A database is an organized collection of data. तो भैया डेटाबेस यूज करने से डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है. डेटाबेस यूज करेंगे तो डेटा क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेगा. आपके पास. ओके, सो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो क्या होगा? इजी टू एक्सेस. ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? डेटा का. ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, सो यू कैन फर्दर रीयूज दैट डेटा. रीयूज मीन्स कि मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन थी कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन. सभी के फोन में होती है भैया कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन. अगर आप चाहते हैं कि आप जावा से एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बनाएं, तो यूजर जब डेटा ऐड करे, यूजर
जब डेटा ऐड करेगा तो आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा। टू स्टोरिंग दैट विल यूज डेटाबेस, टू स्टोरिंग दैट विल यूज डेटाबेस। कैसा डेटाबेस भैया? रिलेशनल डेटाबेस। अ रिलेशनल डेटाबेस इज द डेटाबेस दैट ऑर्गेनाइज्ड into tables which consist of rows and column. आई थिंक कि आपको रोज एंड कॉलम इंफॉर्मेशन रहेगी कि भैया हर एक कॉलम का एक क्या होता है, नाम होता है। हर एक कॉलम में जो डेटा होता है उसको स्टोर करने का एक टाइप होता है। फॉर एग्जांपल आईडी इज स्टोर्ड इन इंटीजर। अब यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट भी सुना होगा, प्राइमरी की। ओके, ये डेटाबेस आपने कहाँ क्रिएट किया होगा बेटा? ये तो टेबल है, ये तो एक टेबल है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। ये टेबल किसके अंदर स्टोर है? डेटाबेस। तो आप एसक्यूएल के थ्रू क्या बोलते हैं? एसक्यूएल के थ्रू बोलते हैं क्रिएट डेटाबेस। देन उस डेटाबेस में आप बोलते हैं क्रिएट टेबल। ये आप कहाँ करते हैं? एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में करते हैं। कहाँ करते हैं? एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में करते हैं। अभी आप लोग कहाँ पे करते हैं ये सारा काम? ऑनलाइन डीबी, ऑनलाइन डेटाबेस में करते हैं। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं आप? ओरेकल। ओके, तो आप Yes, sir. सो हाँ जी, ओरेकल यूज कर रहे हैं। ओरेकल में आपने डेटाबेस क्रिएट किया है कि उन्हीं के डेटाबेस में आप टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं? सर उन्हीं के डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर उन्हीं उन्हीं के के डेटा, डेटाबेस में कर रहे हैं। हाँ उन्हीं के डेटाबेस में आप टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर इंटरफेस, बाय यूजिंग देयर इंटरफेस। सो गाइस, हम हमारे जावा प्रोग्राम के लिए माई एसक्यूएल यूज करने वाले हैं। हम हमारे जावा प्रोग्राम्स के लिए माई एसक्यूएल यूज करने वाले हैं। ओके, सो वी विल नो जी, JDBC विल लेट यू नो कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, टेबल क्रिएट कैसे करना है। ये करने की परमिशन आपको JDBC देता है, ये करने की परमिशन आपको JDBC देता है। ठीक है भैया, लेकिन JDBC से हम ये काम नहीं करते हैं। यूजुअली आपको मालूम होगा डेटाबेस को डेटाबेस हैंडलर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये क्रिएट करने की परमिशन JDBC से मिलती है, बट हम क्या करते हैं? वी लीव इट फॉर बैक एंड। ओके, तो बैक एंड के लिए हम लीव कर देते हैं कि क्रिएट डेटाबेस। चाहो तो आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो, टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। मैनी डायनामिक एप्लीकेशन मैनिपुलेट टेबल्स एंड डेटाबेस। इसका मतलब क्या है? टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट करते हैं और डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं? नए टेबल क्रिएट करते हैं। नए टेबल्स भी क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं और डिलीट भी कर देते हैं उन टेबल्स को। ओके, तो ये काम भी करने की परमिशन देते हैं। ओके, चलें, तो जावा से डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे अचीव करें? जावा से डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे अचीव करें? सो देयर आर टू मेन वेज टू एक्सेस अ रिलेशनल डेटाबेस फ्रॉम जावा। वन इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं JDBC API। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, JDBC access data as rows and column. JDBC is the API that JDBC is the API that is covered in our syllabus. That is covered in our syllabus. इसको हम क्या करेंगे? हमारे syllabus में cover करेंगे. The other way is Java Persistence API. Java Persistence API which is known as JPA. ये किसके साथ यूज होती है भैया? फ्रेमवर्क्स के साथ। ये किसके साथ यूज होती है? फ्रेमवर्क्स। ओके, आपने सुना होगा हाइबरनेट, स्प्रिंग, इनके साथ हम क्या करते हैं? JPA को यूज करते हैं। ये एक दूसरी API है जो क्या करती है? एक्सेस डेटा थ्रू जावा ऑब्जेक्ट्स यूजिंग a concept called object relational mapping. Okay, this idea is that you do not have to write as much code, मतलब SQL अब आपको नहीं लिखनी है, and you will get your data in Java objects. Okay, JDBC में आपको SQL लिखनी है, यहाँ पे आपको लिमिटेड कोड लिखना है। यहाँ आपको क्या करना है? लिमिटेड कोड लिखना है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, दैट इज JDBC API। JPA हमारे स्कोप से बाहर है। ओके, सिलेबस के स्कोप से बाहर है। सो JDBC इंट्रोडक्शन, विल नो अबाउट द कि भैया JDBC API आपको क्या क्या फीचर्स देने वाली है। ओके, so JDBC API lets the programmer connect to a database to query or update it using structured query language। SQL के थ्रू डेटाबेस को क्वेरी करना या अपडेट करने का आपको फीचर देगा। अब JDBC क्या देगा?
एक यूनिफॉर्म तरीका कैसे देगा भैया? JDBC provides Java programmer with uniform interface for accessing and manipulating a wide range of relational database. इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओरेकल है आपके पास, MySQL है, MS SQL है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL। ओके, तो ये डिफरेंट डेटाबेस है। इन तीनों को एक्सेस करने का आपको यूनिफॉर्म तरीका देने वाला है। ओके, यूनिफॉर्म वे देने वाला है कि आपको JDBC लिखना है, नॉट स्पेसिफिक फॉर ओरेकल लिखना है, नॉट स्पेसिफिक फॉर MySQL लिखना है। जो JDBC की अप्रोच है वो बोलता है कि डेटाबेस कोई सा भी हो, डेटा सोर्स कुछ भी हो, आपको यूनिफॉर्म तरीके से कोड लिखना है। देखिए, ओरेकल में SQL थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, MySQL में SQL थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। SQL मतलब उनकी क्वेरीज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, तो इस डिफरेंस को कौन मैनेज कर देगा आपके लिए? JDBC मैनेज कर देगा। आपको JDBC बताएगा कि आपको इंसर्ट करना है तो आप ये इंस्ट्रक्शन पास कर दें। यस, डेफिनेटली यू हैव टू वरी अबाउट द क्वेरी वो आपकी सही नहीं करके देगा। दे विल नॉट करेक्ट योर क्वेरी, यू हैव टू राइट द करेक्ट क्वेरी एज पर द स्पेसिफिकेशन। बट ओरेकल से कनेक्ट करने का तरीका अलग है, MySQL से कनेक्ट करने का तरीका अलग है। तो ये सारी चिंता कौन कर रहा है? JDBC कर रहा है। ओके, इससे जो रिजल्ट जनरेट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। उसको कौन मेंटेन करेगा? JDBC मेंटेन करेगा। ओके, सो यू कैन यूज JDBC टू कनेक्ट डिफरेंट डेटा सोर्सेज दैट आर द डेटा बेसिस। ओके, using the JDBC API, application written in Java programming language can execute SQL statement। क्या कर सकती है भैया? SQL statement को execute कर सकती है। statement क्या होता है? insert, update, यही होता है ना भाई भैया वहां पे, select, delete, ऑल दिस आर दी स्टेटमेंट। तो क्या करती है भैया? आपको एग्जीक्यूट करने देती है SQL स्टेटमेंट। देन इट विल allow you to retrieve results from database, from database using certain condition or without any condition. Then it will allow you to present data in an user friendly interface। For example, आपने सर्च किया कोलगेट ऑन Amazon। अब Amazon ने आपको एक टेबल बना के दे दिया। ओके, Amazon ने यहाँ प्रोडक्ट नेम के साथ आपको टेबल बता दिया, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसका अमाउंट लिख दिया, उस पे जो डिस्काउंट था वो लिख दिया, और यहाँ लिख दिया बाय नाउ सबके लिए। तो ये फॉर्म अच्छा था कि जो कोलगेट की फोटो डिस्क्रिप्शन, दूसरे प्रोडक्ट की फोटो डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की फोटो, कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा था? नो डाउट ये खराब है और ये अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है। सो दिस JDBC will present data, they will give you to present data in an user friendly interface, and also give you propagate changes back to the database, for example, you want to update your profile, okay, और डेटाबेस का रिस्ट्रिक्शन था या JDBC का रिस्ट्रिक्शन था कि आप अपडेट नहीं कर सकते भैया, यू कैन नॉट अपडेट। तो क्या होता? प्रॉब्लम हो जाती। अपडेट करना मतलब आपने कोई डिटेल को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, आपका ईमेल आईडी अपडेट हो गया, आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट हो गया है, तो ये चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये डेटाबेस चेंज करना, सो JDBC लेट यू टू प्रोपोगेट चेंजेस बैक टू द डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है उसमें आपको क्या करता है? चेंज करने देता है। ओके, सो JDBC API can also be used to interact with multiple data source in a distributed heterogeneous environment। मतलब environment कुछ भी हो, JDBC क्या देगा आपको? डेटा सोर्स से इंटरेक्ट करने की परमिशन देगा। डेटा सोर्स इन सेंस डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की परमिशन देगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि विंडोज के लिए अलग लिख दो, लिनक्स के लिए अलग लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट कोड लिखना है। irrespective of the server configuration, it will give you, and
it will allow you to use to interact with multiple data sources. अब distributed हो वो database, वो system distributed हो या उसका environment heterogeneous हो, ओके कि भैया irrespective of the environment वो आपको क्या देने वाला है, एक्सेस की परमिशन देने वाला है. So now we'll look into an simple Java application की JDBC का रोल क्या रहेगा किसी एप्लीकेशन के अंदर. Java application using JDBC to connect to a relational database. ये हमारे पास एक डेटाबेस है, irrespective ये MySQL है या Oracle है, irrespective हमारे पास क्या, हमारा Java application that is our program. इस प्रोग्राम में हम क्या यूज करेंगे, JDBC की API यूज करेंगे. क्या करेंगे, API जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसने दिया हुआ है कि ऐसे काम करना है. Our application will guide this and JDBC will interact with the database to insert, update, select, delete, even create. It will allow us to even create database also, even create table, but हम वो काम करते नहीं है, but they are allowed, these things are allowed. Okay. तो क्या करता है भैया, हमारा प्रोग्राम JDBC को इंस्ट्रक्शन देता है, JDBC के स्टैंडर्ड फॉलो करता है और हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर लेते हैं. सो नाउ कैसे एक्सेस करता है भैया, ना कैसे एक्सेस करता है. सो जावा प्रोग्राम एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस थ्रू JDBC ड्राइवर्स. कैसे करते हैं भैया, JDBC ड्राइवर्स के थ्रू एक्सेस और मैनिपुलेट करते हैं. आपका प्रोग्राम है जावा प्रोग्राम, इसके ये किससे कम्युनिकेट करता है, JDBC API के स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप कोड करते हो. ये क्या करता है, अगर आपका डेटाबेस MySQL है तो ये बोलेगा मैं MySQL ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दूंगा. अगर आपका डेटाबेस Oracle है तो ये बोलेगा मैं Oracle ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दूंगा. अगर आपका डेटाबेस है जो ODBC ओपन कनेक्टिविटी की बात करता है, तो हम आपको देंगे JDBC ODBC ब्रिज. ओके. सो इस ड्राइवर के थ्रू ये एक नेटिव ड्राइवर के थ्रू कांटेक्ट करेगा. ये एक ड्राइवर है, ये क्या करेगा, ओपन ड्राइवर को कांटेक्ट करेगा. मतलब ये इससे इंटरेक्ट करेगा और ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ JDBC. सो रेस्पेक्टिव डेटाबेस के लिए रेस्पेक्टिव ड्राइवर से काम करेगा. हमें क्या करना है, एज पर our database we have to load driver. जो डेटाबेस है उसका ड्राइवर हमको हमारे कोड में क्या करना है, लोड करना है. ड्राइवर लोड करने का मतलब होता है एडिंग ड्राइवर क्लासेस इनटू आवर एग्जीक्यूशन पाथ that is क्लास पाथ में इनको क्या करना है, हमको ऐड करना है. ओके. तो देखें भैया कैसे बात करने वाला है वो. JDBC API is set of Java interfaces. तो JDBC API के पास क्या है भैया, set of Java interfaces and classes used to write Java program for accessing and manipulating relational database. Okay. तो कुछ सेट ऑफ इंटरफेस हैं, कुछ क्लासेस हैं जो कि क्या वो करती है, इनको यूज करके हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम जो कि डेटाबेस को एक्सेस और मैनिपुलेट कर पाएगा. JDBC API consists of classes and interfaces for establishing connections with database, sending SQL statement क्या भैया, insert, update, delete and processing the result of SQL statement and even obtaining the metadata from the database. क्या होता है भैया metadata database के सेंस में, कॉलम नेम, टाइप, टेबल नेम, ये सारी चीजें होती होंगी मेटा डेटा में. जो मेटा इंफॉर्मेशन होती है कि भैया टेबल स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का टाइप क्या है, ऑल दिस आर दी मेटा इंफॉर्मेशन जो कि हम करते हैं
जो कि रिफ्लेक्ट करती है कि भैया डेटाबेस जो टेबल है उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं। ओके, सो क्या करता है भैया, ये क्लासेस और इंटरफेसेस हैं, मतलब ये इंटरफेसेस हैं, ये इंटरफेस के अंदर उनने स्टैंडर्ड फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, फंक्शंस डिक्लेयर भर किए हैं, डिफाइन नहीं किए हैं, डिक्लेयर किए हैं। एंड प्रोग्रामर यूजेस these function for accessing and manipulating DB database। ओके, चलें। सो जो इंटरफेसेस हैं उनके की इंटरफेसेस क्या हैं? 4 की इंटरफेसेस आर नीडेड टू डेवलप एनी डेटाबेस एप्लीकेशन यूजिंग जावा। डेटाबेस एप्लीकेशन मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करती है और डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके भी काम करती है। तो हमारे पास क्या है भैया, ड्राइवर है हमारे पास एक इंटरफेस, एक है कनेक्शन इंटरफेस है, एक है स्टेटमेंट इंटरफेस, एक है रिजल्ट सेट इंटरफेस। ये 4 की इंटरफेसेस, ऑल दिस आर दी की इंटरफेसेस। देयर इम्प्लीमेंटेशन, देखिए इंटरफेस है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ना। देयर इम्प्लीमेंटेशन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस। ठीक है, डीबी को कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इन इंटरफेसेस के इम्प्लीमेंटेशन को यूज करते हैं, है ना। हमें कोई मतलब नहीं कि वो इम्प्लीमेंटेशन किसने किया है, हमें बस टाइप ऑफ डेटा से मतलब है, टाइप ऑफ डेटाबेस से मतलब है, और हम रेस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को कॉल कर लेंगे बाय यूजिंग these interfaces reference। ओके, इन इंटरफेसेस के रेफरेंस को यूज करके हम काम करने वाले हैं। ओके, वी आर नॉट वरीड अबाउट द कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, उन क्लासेस के नाम के लिए हमें चिंता नहीं है। चलें, तो ये इंटरफेसेस करते क्या है? दीज इंटरफेसेस डिफाइन अ फ्रेमवर्क फॉर जेनरिक एसक्यूएल डेटाबेस एक्सेस। अब ये जेनरिक है मतलब जनरल, जावा वाला जेनरिक नहीं है यहाँ पे, जनरल एसक्यूएल डेटाबेस एक्सेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस टू एक्सेस। ठीक है भैया, तो ये जनरल एक्सेस का फ्रेमवर्क हमको बना के देते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। आपको ड्राइवर चाहिए, आपको कनेक्शन चाहिए, आपको स्टेटमेंट चाहिए, आपको रिजल्ट सेट चाहिए, है ना, कि अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसको प्रोसेस करने के लिए। जी, JDBC API डिफाइंस दिस इंटरफेस, क्या करती है, डिफाइन करती है। एंड दी JDBC ड्राइवर वेंडर्स प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इंटरफेसेस। ड्राइवर वेंडर्स मतलब ओरेकल, माई एसक्यूएल, ये क्या है, ये है डेटाबेस वेंडर, ये है डेटाबेस वेंडर, ये हमको अपना डेटाबेस सप्लाई करते हैं। ये क्या सप्लाई करते हैं हमको, अपना डेटाबेस। तो ये ड्राइवर वेंडर कैसे हो गए, ये हमें JDBC का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये दोनों क्या करते हैं, JDBC का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब JDBC के अंदर जो ड्राइवर इंटरफेस है उसका कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है, वेंडर, कि ओरेकल ने प्रोवाइड किया है हमको। ठीक है, सो प्रोग्रामर यूजेस दीज इंटरफेस, उन इंटरफेसेस को कौन यूज करता है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को बिल्कुल कोई चिंता नहीं है कि ओरेकल ने क्लास नेम क्या लिखा था, क्लास नेम क्या लिखा था, कोई चिंता नहीं है। they do not need that class name, they do not need that class name, they will use कि कनेक्शन करना है तो कनेक्शन इंटरफेस को यूज कर लेंगे। कनेक्शन कौन, ये इंटरफेस का नाम यूज कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्लासेस ये लोग इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं are the child classes of these interface, are the child classes of these interface, इन interface की child classes होंगी। so you do not have to worry even while you are developing the project, तब भी आपको नहीं करनी है। आप किसी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट लिख रहे हैं तो भी आपको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। apart from these vendors, apart from these vendors, कुछ थर्ड पार्टी डेवलपर भी हैं, कुछ थर्ड पार्टी ड्राइवर डेवलपर भी हैं। ओके, आप इनके ड्राइवर्स को भी यूज कर सकते हो, आप इनके ड्राइवर्स को भी यूज कर सकते हो। क्यों,
कि भैया इनने ज्यादा अच्छे तरीके से ओरेकल से बेहतर तरीके से शायद इंप्लीमेंट किया हो, माइस्क्यूएल से बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया हो, किसको, जेडीबीसी के लॉजिक को, जेडीबीसी के इंटरफेस में डिफाइंड मेथड को इफिशिएंट तरीके से वो लोग काम कर रहे हो, दैट कैन बी अ केस। तो एक बार देख लेते हैं ओवरऑल की जेडीबीसी के इंटरफेसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो पहला इंटरफेस आपको मिलेगा, वो मिलेगा ड्राइवर। लोड्स एन अप्रोप्रिएट ड्राइवर यूजिंग ड्राइवर इंटरफेस। ड्राइवर के इंटरफेस से हम क्या करते हैं, लोड करते हैं, क्या करते हैं, लोड करते हैं। आजकल ये ड्राइवर लोडिंग, जो ड्राइवर लोडिंग का काम है ये ऑटोमेटिक हो चुका है, ठीक है। देन ड्राइवर विल आस्क दी, आपको ड्राइवर मिल गया, फिर आप क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कनेक्ट्स टू डेटाबेस यूजिंग दी कनेक्शन इंटरफेस। आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू। Then you required an statement interface. Then you creates and execute SQL statement using statement interface. SQL statement मतलब insert की query, select की query, ठीक है। तो आप इनको क्रिएट और एग्जीक्यूट क्या करते हैं, स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज करके करते हैं। At the end, you process the result using the result set interface if the statement returns an result. If the statement result returns an result. अब आप कोई बताइए, अगर मैं किसी डेटाबेस पे इंसर्ट की क्वेरी फायर करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। जब भी आप किसी डेटाबेस पे इंसर्ट की क्वेरी फायर करते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है आपको। कोई भी डेटा इंसर्ट हो जाना टेबल में। हाँ, टेबल में इंसर्ट हो जाता है, वो तो टेबल को चेक करूंगा तो, लेकिन वो जब इंसर्ट की क्वेरी रन हो जाती है तो आपको क्या पता चलता है, क्या लिख के देता है डेटाबेस का प्रॉम्प्ट पे, क्या लिखा आता है, वन रो इंसर्टेड, नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड, नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड, थैंक यू। तो हमें इससे मिलता है नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड, मतलब इसमें एक हमको नंबर मिलेगा, है ना। लेकिन जब आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप सब कोई सेलेक्ट की क्वेरी फायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जो भी उसमें टेबल में होगा। यस, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं ना। देखो आपने सेलेक्ट की क्वेरी टेबल पे पूरे डेटा के लिए कर दी तो पूरे टेबल का रिकॉर्ड मिल जाएगा ना, पूरे टेबल का डेटा मिल जाएगा। अगर आपने कुछ कंडीशन लगा दी तो कंडीशनल रिकॉर्ड मिल जाएगा, मतलब सेट ऑफ रिकॉर्ड मिलेगा। जावा की भाषा में इसको बोलते हैं रिजल्ट सेट, जावा की भाषा में इसको बोलते हैं सेट ऑफ रिजल्ट। अब आप इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं रो बाय रो। कैसे प्रोसेस करेंगे, रो बाय रो। ओके, जावा ने अपने आप को अपडेट किया और उसने बोला कि भैया मैं रो सेट दूंगा आपको, रो सेट दूंगा, मतलब आप रो बाय रो ना जाना है और आपको किसी पर्टिकुलर रो पे जाना है या एंड में जाना है तो आप एंड में भी जा सकते हो, आपको सेकंड लास्ट पे जाना है, लास्ट पे जाना है, फर्स्ट पे रहना है, फर्स्ट से सेकंड पे देना है, फर्स्ट से पहले रहना है, तो ये भी कर सकते हो। तो आप रो बाय रो को प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट रिजल्ट सेट नहीं देते हैं, सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट रिजल्ट सेट देता है। सॉरी क्लास, सारे स्टेटमेंट जो होंगे एग्जीक्यूट होने पे रिजल्ट सेट नहीं देते, कुछ रिजल्ट अकेला देते हैं जो कि एक नंबर रहता है कि कितनी रोज अफेक्ट हुई। जैसे डिलीट किया किसी कंडीशन की बेसिस पे तो 10 रो डिलीट हुई, 20 रो डिलीट हुई, हमको चेक करना पड़ता है, तो वो हमको नंबर पता चल जाता है। ओके, सेलेक्ट के केस में हमको डेटा मिलता है जिसको हमको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। तो भैया ड्राइवर लोड करो, कनेक्शन बिल्ड करो, कनेक्शन बिल्ड करने के बाद स्टेटमेंट क्रिएट करो, स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करने पर रिजल्ट मिलेगा, या तो रिजल्ट सेट मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसको क्या कर दो, प्रोसेस कर दो। नाउ these are the basic steps to access a database। ये 5 स्टेप हर डेटाबेस एप्लीकेशन में रहते हैं, ये 5 स्टेप्स हर डेटाबेस एप्लीकेशन में रहते हैं। The first thing what you have to do, you have to load the driver। इसका मतलब होता है add the implementation class in your क्लास पाथ। जो आपका क्लास का पाथ है उसमें इस इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को यूज कर लो। किसकी इम्प्लीमेंटेशन, ड्राइवर की, कनेक्शन की, स्टेटमेंट की, रिजल्ट सेट की, इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। जेडीबीसी जावा 6 जेडीबीसी 3.0 के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाता है काम, या ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है मतलब स्टिल यू हैव टू प्रोवाइड दी जार,
ठीक है, आपको जार फाइल देनी पड़ेगी, ठीक है, जार फाइल आपको स्टिल देनी पड़ेगी। ओके, चले जब हम काम करेंगे तब हम इस जार फाइल के बारे में बात करेंगे कि इसको देना पड़ेगा मतलब क्या है। देखो, जितने भी क्लास पाथ में ड्राइवर होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में लोड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में लोड हो जाएंगे। अब क्लास पाथ में होंगे मतलब आपने उसको लाइब्रेरी में ऐड करके रखा होगा, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक लाइब्रेरी में आपने ऐड करके रखा होगा जार को, तो आपको वो सारे ड्राइवर लोड होके मिल जाएंगे। देन व्हाट यू डू, यू एस्टेब्लिश अ कनेक्शंस, यू एस्टेब्लिश द कनेक्शंस। कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना मतलब डीबी से कनेक्ट करना, डीबी से कनेक्ट करना। अब डेटाबेस का जो सर्वर होता है, डेटाबेस का जो सर्वर होता होगा उसके पास बहुत सारे डेटाबेस होंगे। हम क्या करेंगे, बाय नेम अपने डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, बाय नेम अपने डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। एक बार हमने कनेक्ट कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट कर सकते हैं। हम स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्वेरी प्रिपेयर कर सकते हैं। आइदर दैट क्वेरी विल बी एन इंसर्ट और अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट क्वेरी, है ना, ठीक है। जब हमारी क्वेरी प्रिपेयर हो गई तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, मतलब हम क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे। क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे। क्वेरी फायर होने पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट सेट आया तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम, ये 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन रेडी रहेगी। डेटाबेस एप्लीकेशन क्या रहेगी, रेडी रहेगी। चले आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, जो की है वो जेडीबीसी ड्राइवर्स हैं, जो की है वो क्या है, जेडीबीसी ड्राइवर्स। ओके, सो जेडीबीसी API interfaces need a concrete class to implement them in order to be useful। अब अगर अकेला इंटरफेस है तो उसकी क्या नहीं लिखाई है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखाया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि वी नीड व्हाट वी नीड कि उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो, उस पर्टिकुलर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन तो हो, उसके अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर थे उनका इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, तभी तो हम उनको यूज कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, कॉन्क्रीट क्लास चाहिए। एंड दीज कॉन्क्रीट क्लासेस कम्स फ्रॉम जेडीबीसी ड्राइवर, ठीक है। सो ये कहाँ मिलते हैं, जेडीबीसी ड्राइवर्स से मिलते हैं। और ये जेडीबीसी ड्राइवर्स कौन बनाता है, कौन बताता है हमको, वेंडर। वेंडर कौन रहेगा, या तो ओरेकल रहेगा, ओरेकल रहेगा, या माई एसक्यूएल रहेगा, या MS SQL रहेगा, या डरबी रहेगा। डरबी पहले जावा के साथ आता था, अब बंद हो गया है, अब अपाचे से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। हम यूज करेंगे भैया माई एसक्यूएल, हम यूज करेंगे माई एसक्यूएल थ्रू एक्सएम्प। ओके, ठीक है, चलें। Database vendors provide JDBC drivers. These drivers contains the implementation of interfaces as per the database. ये जो ड्राइवर्स होते हैं इनके पास कनेक्शन, ड्राइवर, रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट, इन सब का क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। मतलब इन सब की ऐसी क्लासेस जिन्होंने उन इंटरफेस को फॉलो करके इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं जेडीबीसी ड्राइवर्स के टाइप की। ओके, यूजुअली 4 टाइप के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं, 4 प्रकार के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं। There are many possible implementation of JDBC drivers. These implementation are categorized as follows. Type 1, सबसे पहले हमको मिलता है Type 1, drivers that implement JDBC API as a mapping to another data access API. ओके, मतलब JDBC API की मैपिंग, JDBC API की मैपिंग कहाँ पे की है भैया, उन्होंने किसी और API पे करके रखी है, किसी और API पे करके रखी है। Drivers of this type are generally dependent on native library. ये जो ड्राइवर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेटिव लाइब्रेरी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंडेंट है,
नेटिव लाइब्रेरी, मतलब इस एपीआई की जो लाइब्रेरी है उस पर डिपेंड करते हैं, इस एपीआई की जो लाइब्रेरी है उस पर डिपेंड करते हैं, विच लिमिट्स देयर पोर्टेबिलिटी, विच लिमिट्स देयर पोर्टेबिलिटी। द जीडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 1 ड्राइवर। ठीक है भैया, तो क्या होता है, जीडीबीसी है आपके पास, जीडीबीसी की मैपिंग किस पे करके रखी है, ओडीबीसी, ये है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये क्या है, ओपन डीबी कनेक्टिविटी। ये किसने बनाई है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, ये किसने बनाई थी भैया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। नाउ यहाँ पे कुछ ओडीबीसी की नेटिव लाइब्रेरी भी है ना, नेटिव लाइब्रेरी भी, और ये नेटिव लाइब्रेरी का काम है किससे कनेक्ट करना, डेटाबेस से, किससे कनेक्ट करना, डेटाबेस से। तो ये जो ब्रिज है, ये जेडीबीसी ओडीबीसी क्या है, ब्रिज है। ओके, सो द टाइप 1 ड्राइवर आर नोन एज जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज। ठीक है भैया, अब ये ब्रिज का मतलब क्या है, पहली बात, टाइप 1 आर नॉट सजेस्टेड टू यूज फॉर प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होगा भैया, आपके वर्किंग प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग कनेक्टिविटी समझने के लिए बनाया था जावा वालों ने। ठीक है, बट स्टिल सम पीपल यूजेस दिस, अब तो बंद हो चुका है, अब तो कोई यूज नहीं करता। ठीक है, then comes type 2 driver, then comes type 2 driver, drivers that are written partially in the java programming language and partially in native, तो इसको बोलते हैं पार्ट जावा पार्ट नेटिव। ओके, अब देखिए नेटिव फिर से आ गया, नेटिव कोड दैट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, नेटिव कोड दैट स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। These drivers uses a native client library specific to the data source to which they are connected. Okay, again because of the native code their portability is limited। हो सकता है नेटिव कोड अलग अलग मशीन पे अलग अलग रिएक्ट करता हो, इसलिए इन डेटाबेस की क्या होती है, इन ड्राइवर्स की पोर्टेबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओरेकल्स ओसीआई, ओपन ओरेकल कॉल इंटरफेस क्लाइंट साइड ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 ड्राइवर। ठीक है, तो टाइप 2 को पार्ट नेटिव पार्ट जावा बोलते हैं भैया, पार्ट नेटिव पार्ट जावा। दे आर डिपेंडेंट ऑन नेटिव कोड। ये नेटिव कोड क्या है, एज पर डेटाबेस। ठीक है भैया, एज पर डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट करता है। then comes type 3 driver, drivers that uses a pure java client। अब देखिए, अब बात आ रही है प्योर जावा क्लाइंट की, and communicate with a middleware server using a database independent protocol। मीन्स अब हम डेटाबेस पे डिपेंडेंट नहीं है, डेटाबेस से क्या हो गए, हम डेटाबेस से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। हम किससे इंडिपेंडेंट हो गए हैं भैया, डेटाबेस इंडिपेंडेंट। मीन्स कुछ भी चीज अब डेटाबेस पे डिपेंडेंट नहीं है। वी हैव अ मिडिलवेयर सर्वर, द मिडिलवेयर सर्वर देन कम्युनिकेट्स टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द डेटा सोर्स। अब क्या करता है, हमारे पास आ गया जेडीबीसी, जेडीबीसी ने किसको इंस्ट्रक्शन दिए, मिडिलवेयर सर्वर को, और मिडिलवेयर सर्वर ने किससे बात की, डेटाबेस से बात की, किससे बात की, डेटाबेस से बात की। अब इसका लिमिटेशन क्या है कि वी हैव एन एडिशनल एप्लीकेशन टू मेंटेन, हमें मेंटेन करने के लिए एक एडिशनल एप्लीकेशन मिल गई है। ओके, इसका लिमिटेशन बस इतना है कि वी हैव टू मेंटेन एन एडिशनल एप्लीकेशन, हमें एक एडिशनल एप्लीकेशन क्या करनी पड़ रही है, मेंटेन करनी पड़ रही है। ओके, तो दीज आर दी टाइप 3, इसको हम बोलते हैं मिडिलवेयर ड्राइवर्स, इनको हम बोलते हैं मिडिलवेयर ड्राइवर्स। ओके, जो कि प्योर जावा क्लाइंट होते हैं लेकिन ये मिडिलवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। देन कम्स द टाइप 4,
drivers that are pure Java and implement the network protocol for specific data source. अब क्या है हमारे पास, टाइप 4 में मिला JDBC, और अब JDBC डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर रहा है, डेटाबेस से. किससे कम्युनिकेट कर रहा है, डेटाबेस से डायरेक्टली. So drivers that are pure Java and implement the network protocol for specific data source. The client connects directly to the data source. जो client है आपका वो directly किससे connect होता है, data source से connect होता है. Most database vendors supply either a type 3 or a type 4 driver with their database. देखो beginning में क्या हुआ था, 1996 में जावा ने सोचा था we will write all the drivers for connecting to database. प्रॉब्लम क्या आ गई, there's a lots and lots of database. बहुत सारे डेटाबेस प्रोवाइडर थे, तो ये सबके लिए लिखना इनके लिए क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया. तो इन्होंने क्या बोला कि हम आपको JDBC बना के दे रहे हैं एक API, उस API का इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से लिख दें, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से लिख दें, और हम क्या करेंगे, उनको यूज करके हम कम्युनिकेट कर लेंगे, उनको यूज करके हम कम्युनिकेट कर लेंगे. ओके तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने खुद ने नहीं लिखे. एंड दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क. कोई नया डेटाबेस आएगा तो फिर ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ेगा. इंस्टेड जो भी नई डेटाबेस आ रही है, अगर उसको जावा से कम्युनिकेट करना है तो वो अपना ड्राइवर सप्लाई करे, JDBC ड्राइवर सप्लाई करे. और सारे डेटाबेस वेंडर टाइप 3 प्रोवाइड करते हैं या टाइप 4 प्रोवाइड करते हैं. Type 4 is the driver we are going to use. Type 4 is the driver we are going to use, and it's an most used also. Okay, ये most used driver भी है. Okay, so now with this picture we will, with this diagram we will end the session. देखिए JDBC टाइप 1 क्या करता है, हम बोलते हैं JDBC ODBC ब्रिज. ये ODBC से कनेक्ट करता है और ODBC अपने ड्राइवर से कनेक्ट करता है ना. ये नेटिव कोड होता है, ये नेटिव कोड होता है. दैट इज डिपेंड ऑन द लैंग्वेज विच इज ऑन विच द डेटाबेस इज रिटन. देन कम्स अगेन नेटिव, आधा जावा आधा नेटिव. नेटिव के साथ हमको एक लाइब्रेरी मेंटेन करनी पड़ती है, एक लाइब्रेरी मेंटेन करनी पड़ती है. दैट लाइब्रेरी इज डिपेंडेंट इज द नेटिव कोड जो कि डेटाबेस पे डिपेंडेंट है. देन टाइप 3 कम्स द मिडिलवेयर. यहाँ हम बोलते हैं पार्ट जावा पार्ट नेटिव. ओके देन टाइप 3 कम्स दी मिडिलवेयर. मिडिलवेयर क्या करता है भैया, मिडिलवेयर सर्वर से काम कराता है और ये मिडिलवेयर सर्वर डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है. ठीक है, मिडिलवेयर सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर लेगा. किसी भी डेटाबेस से कर सकता है भैया, है ना. पर यहाँ पे क्या है, एडिशनल एप्लीकेशन टू मेंटेन. एक और चीज है. Now we have type 4 driver, that is pure Java driver, which directly communicates with database using network protocol. Okay, network protocol को use करके directly connect करता है, and that's why it's more efficient. Okay class, so these are the drivers which are needed for connecting to the database. Mostly database vendor provides you a type 3 or type 4 driver. We are going to explore the type 4 driver and we are going to use those type 4 drivers only. Okay, so that's all for this session. We'll see you in the next class. Where we'll start understanding the different interfaces and the flow of this particular database connectivity. Sir, Yes. sir, JDBC installation. बेटा JDBC इंस्टॉलेशन नहीं करना है हमें, हमारे SDK के साथ JDBC आया हुआ है. जो हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे ना, जो XAMPP का इंस्टॉलेशन है, ठीक है, XAMPP आपको मैंने बोला था गूगल से सर्च Yes, करके sir. डाउनलोड कर लेना. उसका इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए हम एक कोड लिखेंगे हमारी क्लास में और उसके ऊपर काम करेंगे. ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू क्लास. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.